ऊंट के प्रति मेरी श्रद्धा इसलिए है क्योंकि ऊंट हनुमान जी का वाहन है। आपको मालूम है ये जो ऊंट है ये हनुमान जी का वाहन है। ऐसे ही नई बातें सुन लिया करो। जैसे नारायण का गरुड़ है और ब्रह्मा जी का हंस है, मैया जी का शेर है, उसी प्रकार जो उष्ट है, जो ऊंट है, वो बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी का वाहन है। वो उस पर ना बैठे हैं बात अलग है, लेकिन उनका ये वाहन है। चलो उसके प्रवचन की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी ही कार्यक्रम को विश्राम दूंगा। हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं सब ने निर्जला की है। इन्होंने किसी ने पानी नहीं पिया। हमारे उधर सोशल मीडिया में जो बच्चे बैठे हुए हैं, देखो प्रवचन का कितना असर पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है। अभी मेरे पास बैठे थे का जीवन में कभी भी निर्जला छोड़िए वैसा भी व्रत नहीं किया, लेकिन इस आश्रम में पहुंचकर हम अचंबा मार रहे हैं। महाराज जी आपकी आवाज बाणी सुन करके भगवत कृपा से आज हमारी भी निर्जला हो रही है। गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे 9, 10, 11, 12 साल उम्र है उनकी, और वो निर्जला 11 का व्रत कर रहे हैं। मैंने इन बच्चों को बोला था कि 6:45 बज गया, पानी पी लो। वो कहते हैं हमें पुण्य मिले क्या मिले हमें इससे मतलब नहीं है, जब तक आप पानी नहीं पिएंगे तब तक हमें जल नहीं पीना। कि हमने पुण्यों के लिए थोड़ी ही किया है। तो पुण्य मिले क्या पुण्य होता है हम तो उसकी परिभाषा जानते नहीं है। हम तो इसलिए एकादशी का व्रत किए हैं कि आपने कहा है कि मनुष्य मात्र को 11 का व्रत करना चाहिए, इसलिए हमने व्रत किया। तो व्रत की तो महिमा है ही। कल श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 3रा अध्याय आप सुन रहे हैं। ऐसे 31 अध्याय, अभी 3 दिन में 3 अध्याय का 2 ही अध्याय हुए हैं, तो 31 अध्यायों के लिए बड़ा टाइम चाहिए। जिसमें जो प्रबुद्ध नाम के जो पुत्र हैं नवयोगेश्वरों में, मैं तो उन्हें गुरु कहूँगा, उनके सामने राजा ने प्रश्न किया कि माया क्या है। तो वो जवाब देते हैं 7 वर्षाय ना वृष्टि भविष्यते लुबलड़ा भूमि। या तो 100 सालों तक पानी नहीं गिरा, गिरा तो इतना गिरता है, ना तो किसी को ये पता है कि पानी कब गिरेगा, कब बंद हो जाएगा। कहा जाता बिल्कुल पता नहीं होता। प्रलय काल की शक्ति प्रलय कब होगी आज तक किसी को पता नहीं है। यही भगवान की माया है। भगवान की माया क्या है कि आदमी को कल मरना है। रात को सुनिए आप, रात को सो गया और सुबह भी खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मरासू धरा है, मरना सन्न रखा है, उसको ये पता है कि बहुत जल्दी मरेंगे, लेकिन इतने पर भी भगवान से जुड़ा नहीं है। अभी संसार की चाशनी चाट रहा है। यही माया है भैया, ये माया वर्णन किया। वायुना मत गंधा भू सलिलत पाई कल्पते सलिलम तदतरम ज्योतिष्टांता या कल्पयेत। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है, और जब वह वायु जल के रस को खींच लेता है तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यही भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तो वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है। जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति को छीन लेता है, जब बहुत ज़्यादा बादल होते हैं, इतने बादल होते हैं पानी गिरने को है, लेकिन उतने ही समय में एक हवा चलती है और वो हवा पूरे भारी बादलों को लेके चली जाती है। यही माया है, वर्णन किया यही माया। जो आपका नहीं है उसको आपने अपना मान लिया है, यही माया। संसार में जिनको आपने अपना मान लिया वो बिल्कुल नहीं है। ये अपने होते तो हमारे बिना कहीं नहीं चले जाते, अपने नहीं है इसलिए तो चले जाते। पति पत्नी बच्चे कुटुंब खानदान परिवार ये सब माया का ही स्वरूप है। ये अपने नहीं थे और ना अपने हैं। ये तो रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हुए लोगों जैसा रिश्ता चल रहा है। आपने देखा रेलगाड़ी के डिब्बे में कोई 10 घंटा संग देता है, सुनिए, कोई 5 घंटा संग देता है, कोई 2 घंटा संग देता है, और आखिर में सब अपना थैला थैला लेके अकेले ही उतर के चले जाते हैं। यही तो माया है। संसार में किसी ने 10 वर्ष संग दिया, किसी ने 25 साल संग दिया, किसी ने 40 साल संग दिया,
और आखिर में मरघट की तरफ अपने अपने पाप पुण्यों का थैला लेकर के चले गए। कभी ये सोचा भी नहीं था कि पति ऐसे छोड़ के चला जाएगा। जिस पत्नी ने जीवन भर उसकी इतनी सेवा करी और 1 मिनट में छोड़ के चला गया। जिस पति ने अपनी घरवाली को इतना प्रेम किया, एक क्षण में वो दुनिया छोड़ करके चली गई, पता ही नहीं लगा। जो कल का नहीं पता लगा, आज तक बड़े बड़े विद्वानों को यही भगवान की माया है। कल मरेंगे इनको पता लग गया होता तो यही परमात्मा हो जाते। भगवान के हाथ में कुछ रहता ही नहीं। ईश्वर ने बड़ा विवेक दिया इस इंसान को, बड़ी बुद्धिमत्ता दी, लेकिन 6 चीजें उसने अपने हाथ में ले ली। कल आपको मुनाफा होगा या घाटा होगा ये आपको नहीं पता, यही माया है। कल आपका मान होगा या कल आपका अपमान होगा ये आपको नहीं पता है, यही माया है। कल आपको सुख मिलेगा या कल आपको दुख मिलेगा, आज आपको यह नहीं पता है, बस यही भगवान की माया है। कल अचानक आपको कौन सी दिशा में यात्रा करनी पड़ेगी और अभी तक आपको इस बात की जानकारी नहीं है, बस यही माया है। हमारे पूर्वज मरने के बाद कहाँ चले गए हैं? जिन पुरखों को हमने इतना स्नेह किया, खूब गीता पढ़ी, रामायण भागवत पढ़ी, लेकिन पूर्वज मरने के बाद कहाँ चले गए, उस बात का आज तक उस ईश्वर ने पता नहीं लगने दिया। बस उसी का नाम माया है। ये माया सुन लो कथा, आनंद इस वगैरह लिखा है। वायुना हित गंधाबु सलत पाए कल्पते, श्लोकों में लिखा है। जैसे भारी बादल बरसने वाले हैं, अचानक हवा चल करके आती है और उन बादलों को लेकर के चली जाती है। यही तो ईश्वर की माया है भैया, ये माया है ईश्वर की, ये परमात्मा की माया। इस माया से बचने का उपाय राजा ने पूछा। यथैता ऐश्वरी मायाम दुस्तरामा कृताम भी तरन त्यज स्थूलियो मेर से युद्मुक्षताम। इस माया से यानी इस झूठेपन से, जो झूठा सब जंजाल है, सब रिश्ते झूठे, कुछ नहीं, बेकार। मैंने 1996 में श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में कथा पढ़ी, सुनो, मेरा जीवन बदला उससे। 1996 चैत्र की नवरात्रा पड़ी थी। मैं इस्कॉन मंदिर के आसपास रहता था किसी आश्रम में, और मेरी स्टडी चल रही थी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि भागवत की कथा मैंने तैयारी के साथ करी, कैसेटें सुन करके नहीं, अध्ययन करके। मैंने श्रीमद् भागवत भगवत कृपा से 29 बार पूरी पढ़ी है, एक एक अक्षर, पूरे 18,000 श्लोक 29 बार पढ़े। कथाओं को छोड़िए, कथाएं तो हजारों हो गई। ये मैं अपनी स्टडी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी पढ़ाई की बात कर रहा हूं। पूरी भागवत 29 बार पढ़ने के बाद में हमें व्यास गद्दी मिली है। तो 29 बार भागवत पढ़ने का, ये इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ी नॉलेज हो सकती है। तो जब मैं नवरात्रा में भागवत का स्वाध्याय पारायण कर रहा था, तो श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में भगवान कपिल ने माता देवहूति को अद्भुत प्रवचन किया। ये प्रवचन को मैं बड़ा लाइक करता हूं। जैसे अभी आप 11वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं, बहुत जल्दी श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद की कथा, जिसमें माता देवहूति और भगवान कपिल का उपाख्यान संवाद है, ये आप बहुत जल्दी गंगा सागर सुनने वाले हैं, गंगा सागर की धरती पर। इसलिए अभी मैंने कपिलोपाख्यान विस्तार पूर्वक सुनाया भी नहीं है, इंतजार कर रहा हूं कब भगवान की यह कृपा होगी और वहां से भक्तों को यह उपाख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं 3रे स्कंद की एक कथा है जिसमें यह कहा गया कि 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जो किए गए कर्मों का भोग भोगने के लिए आई हैं। हाँ, जो अपराध किए हैं तो उसका दंड भोगने के लिए आई हैं। कितनी योनियां? 83,99,999। एक योनि ऐसी है, वो भोग योनि नहीं है, वो अच्छे कर्मों को करने के लिए आई है, वह मनुष्य योनि, जिसे कर्म योनि कहा गया। इसके द्वारा व्यक्ति देवता बन जाता है, इसके द्वारा वो ईश्वर बन जाता है, इसके द्वारा वो भगवान बन जाता है। उसका नाम है कर्म योनि।
तो वहाँ ये लिखा गया कि माँ के गर्भ में जीव को जन्म लेते समय जितना कष्ट होता है, दुनिया में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो उसके बराबर हो। और भजन का प्रभाव यह है कि उसे माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, जो मैंने पढ़ा है। माँ के गर्भ में नहीं उसे जाना पड़ता। बच्चे का जन्म होता है, माँ को लगता है कि मैंने बच्चे को जन्म दिया है। वो सब चिन्ह होते हैं गर्भणी नारी के, लेकिन परमात्मा उस नारी के बगल में जीव को सुला के चला जाता है। ना जन्म देने वाली माँ को कष्ट होता है और ना जन्म लेने वाली संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट होता। ऐसे लोग जन्म नहीं, ऐसे लोग तो अवतार धारण करते हैं। वह है लोग जो भजनानंदी हैं, जो साधना के साथ में अपना जीवन जीते हैं। तो माँ के गर्भ से जन्म लेने में भैया 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना है, इतना कष्ट है। इस जन्म मरण के चक्कर से, इस माया से यदि मुक्त होना चाहते हो तो प्रबुद्ध कहते हैं कि आज ही भगवान की शरण पकड़ लीजिए। राजा ने पूछा तो भगवान की शरण मिलेगी कैसे? कहा गुरु कृपा से। गुरु कृपा के बिना नहीं मिलेंगे भगवान, ये पक्की, ये अटल शाश्वत सत्य है। विभीषण को भी प्रभु राम का दरबार चाहिए, राम जी के चरण चाहिए, विभीषण को भी। तो उसके लिए भी कोई हनुमान जैसे गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना यह बिल्कुल संभव नहीं है। गुरु बीच की एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से ही इन भक्तों को भगवान मिल सकते हैं। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। कहा गया है वो गुरु है, बड़ा ऐश्वर्यशाली है वह गुरु जो हमारी अविद्या का नाश कर देता है। और जब हमारी अविद्या का नाश होता है तब हमारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब हमारा ज्ञान प्रकट होता है तो परमात्मा सातवें आसमान पर नहीं, हमें संसार के कण कण में वो दिखाई देता है, अविद्या का नाश होने। बाबा तुलसी को संसार के कण कण में भगवान दिखाई देंगे। और क्या अद्भुत बात लिखी उन्होंने। वो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी इसलिए गोस्वामी जी ने कड़कड़ में सीताराम सरकार का दर्शन किया। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही, जब अज्ञान का नाश होता है तब ज्ञान प्रकट होता है, जब ज्ञान प्रकट होता है तब संसार के कड़कड़ में हमें भगवती सत्ता दिखाई देती है, भगवान दिखाई देते। ये होगा गुरु के द्वारा। तो लिखा है गुरु कैसा हो, साप्ते परेच निष्णातम ब्रह्म पुण्याप समाश्रयम। बहुत प्यारी बात कही गई है। कहा गया जो शिष्य के अज्ञान का नाश करता है, दुर्गुणों को छुड़ा देता है, ये गुरु की कृपा। इसलिए जो परम कल्याण का के जिज्ञासु हैं उसे गुरुदेव की शरण आज ही ले लेनी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है गुरुदेव ऐसे हों, कैसे हों, जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों। आज गुरुओं की बड़ी बाढ़ आई है, चेलों से ज़्यादा गुरु हो गए और बड़े सस्ते मिल रहे हैं। हाँ, बहुत गुरु है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज कहते थे, उनको किसी ने पूछा मैं गुरु की तलाश में हूँ, कैसे पहचानूं ये मेरे गुरु हैं? तो उन्होंने कहा जैसे साधु के पास बैठने से तुम्हें दुनियादारी दिखाई देती है, दुनिया के भोग दिखाई देते हैं, वासना दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है, वो कभी आपका गुरु नहीं हो सकता। वहाँ से दीक्षा न लेना। तो फिर गुरु कौन है? जिसके पास बैठने से मन में कंपायमान
शरीर का रोम रोम फड़कता है, देह में कंपन होता है, ईश्वरीय सत्ता के प्रति मन के भाव अध्यात्म में हो जाते हैं, विचार बदलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो भी अभी तक जीवन जिए वो तो सब निरर्थक चला गया है, बस अब जो जीवन जीऊंगा या जीऊंगी वही मेरे कल्याण के लायक है। जिनके पास बैठकर संसार नहीं, जिनके पास बैठकर जगत नहीं, जिनके पास बैठकर जगदीश का अनुभव होने लगे वही गुरु है। ये कहा गुरु बैठा हुआ नहीं, चलता हुआ होना चाहिए। माता अंजनी ने हनुमान को कहा, बेटा तुम्हें कुछ करना है, भगवान के पास रहना है तो गुरु की शरण में जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, मां किसे गुरु बनाऊं? तो माता अंजनी ने कहा, जो बैठा नहीं है चल रहा है उसे अपना गुरु बना लो, क्योंकि पानी बहता भला और साधु चलता भला, रमता भला। तो जो चल रहा है उसे अपना गुरु बना लो। तो हनुमान जी सूर्य नारायण के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपसे हम ज्ञान लेने के लिए आए हैं, क्या इस बालक को आप स्वीकार करेंगे? तो सूर्य देवता ने कहा, आंजनेय, हे अंजनी पुत्र, तो तुम्हें ज्ञान देने के लिए मेरे पास समय भी तो हो, मैं रुक करके तुम्हें कुछ बोल भी तो सकूं, मैं तो चल रहा हूं और मैं कभी रुकने वाला नहीं। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए, हनुमान जी रो पड़े, कहा मेरी माँ ने यही तो मुझे कहा था, बेटा ऐसे गुरु का चुनाव करना जो चल रहा है रुक नहीं रहा, जो चल रहा है चल रहा है। हे गुरुदेव आप चलते रहिए, मैं आपकी तरफ मुख करते हुए मैं पीछे पीछे चलता रहूंगा, आप बोलते रहेंगे उसको मैं अंजलि बांधकर मैं उसको ग्रहण करता रहूंगा। सूर्य देवता को हनुमान जी ने गुरु रूप में स्वीकार किया, उनसे उन्हें ज्ञान मिला। तो यहां बड़ी अच्छी बात कही है, शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मण्डम उपसमाश्रयम। इसका अर्थ है गुरु पारदर्शी होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए, उसके पास नॉलेज, उसके पास योग्यता होनी चाहिए, उसके पास बैठ करके ये लगे कि ये संसारी नहीं है, ये कलयुग में सतयुग वाले महात्मा हैं, सतयुगी जीवन जी रहे हैं, ऐसी अनुभूति है। गुरु लोगों का प्रचार करना नहीं होता है, उनका तो प्रचार अपने आप हो जाता है। उनकी खुशबू, उनकी सुगंधी पूरे वातावरण को आह्लादित कर देती है। साधु जहां से निकल जाता है 3 घंटे तक सुगंधी कम नहीं होती वहां की। उसके भजन में इतनी शक्ति है, उसमें वासना की दुर्गंध नहीं आती है, उसमें तो उपासना की खुशबू आती है, सुगंधी आती है। तो इन श्लोकों में लिखा है ब्रह्मण्डम उपसमाश्रय, इसका अर्थ है शब्द ब्रह्म, शब्द उसकी रौनक, ऐसा शब्द जो दुनिया को बदल रहा हो। ऐसे तो बहुत लोग बोल लेते हैं, उसके शब्द का असर लोगों के ऊपर हो रहा हो, ऐसा आत्मवेत्ता, तत्ववेत्ता गुरु हो, वेदों का पारदर्शी विद्वान हो। गुरु विद्वान होना चाहिए, पारदर्शी हो, वेदों को जानने वाला, समझने वाला, ऐसा हो जिससे वो ठीक ठीक से अपने शिष्यों को समझा सके। उनकी कही गई बात सिर्फ सुनाई न पड़े, उनकी कही गई बात हृदय में उतर जाए, ऐसा गुरु होना चाहिए। ये गुरु के लक्षण चौथे योगेश्वर, जिनका नाम है प्रबुद्ध, ये वो बता रहे। आज गुरुओं की पहचान हो कहाँ पा रही है? ये कहते हैं जो अखबार में छप रहे हैं, टीवी पर ज़्यादा चल रहे हैं, सोशल मीडिया में छाए हैं, वो बहुत अच्छे गुरु हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज कलयुग का ये समय प्रचार प्रसार का हो गया, बहुत अंदर से आवाज आवे, खूब श्रद्धा हो। माताओं, आप में एक बहुत बड़ी कमी है, बोल दूं मैं आपको, बुरा तो नहीं लगेगा। आप अपने घर वाले को जबरदस्ती से दीक्षा दिलवाती हो, पकड़ करके लाती हो, कसम खिलाती हो, मारने की धमकी दे देती हो, क्या तुम्हें हमारे गुरुजी से दीक्षा लेनी होगी? भाई क्यों लेनी होगी? उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्यों लेनी होगी?
दीक्षा लेने के बाद फिर 8 दिन के बाद उसकी श्रद्धा बिगड़े, तो उससे तो यही ज्यादा बढ़िया है। आज तुम कह रहे हो कि दीक्षा लेने को चलो, गुरु महाराज आए, इंतजार करो, एक दिन ऐसा आएगा वो तुमको कहेंगे मौनी की मम्मी मेरा मन कर रहा है दीक्षा के लिए, एक बार तू मुझे महाराज के पास लेकर के चल। तब दीक्षा प्रभाव दिखाती है। ये दीक्षा वाला कार्य जबरदस्ती का नहीं है, ये श्रद्धा का है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। आप भी किसी महापुरुष महात्मा से आप दीक्षा लेते हैं, जब तक मन गवाही न दे। इसलिए तो कहता हूं कि सत्संगों में जाओ, खाली कथा सुनने से आप साधु को कभी नहीं पहचान पाओगे। संत को पहचानने के लिए उसकी नाक से मुख से निकली हुई श्वास आपको छुए, उनकी नाक से जो श्वास, मुख से जो श्वास निकल रही है, वो श्वास कमाल करती है। वो श्वास आपको छू लेगी। यदि उसमें गुणवत्ता है तो उस महात्मा के बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। उसके जो भजन की श्वास है, उसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, उसके बाद जो श्वास है, वो आराधना की है, वो साधना की है, वो तपस्या की है, और वही भव रोगों को मिटा देती है। संसारियों की श्वास के लिए तो मास्क लगाना पड़ता है। देखा बीमारी कोरोना की फैली, सब मास्क लगा करके घूम रहे थे। लेकिन महापुरुषों के अंदर से निकलने वाली जो श्वास है, वो हमारे 6 रोगों को खत्म कर देती है, जिसे भवरोग कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। जो इसको समाप्त कर दे वही तो पक्का गुरु है, बहुत पक्का गुरु। तो बड़ी अच्छी सी बात कही जा रही है, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेदा गुरुवात्म देवता। क्या कहा गया? कहा गया परम ब्रह्म से परनिष्ठ तत्व ज्ञानी गुरु, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्यमयी बातों को आपको बता सके। ये महात्मा लोग कभी कभी अपना अनुभव बताते हैं, हमारे साथ ये घटना घटी, ये हुआ वहाँ, तब ये हुआ। ये बहुत सुनने के लायक होता है। मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं ईश्वर नहीं हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, आपकी तरह हूँ, लेकिन मेरे पास में भी अपने कुछ अनुभव हैं। मैं 3 महीना गोवर्धन गिरिराज जी रहा। 2 परिक्रमा करता था, एक सुबह और एक शाम को। गोवर्धन के पास में एक जगह है चंद्र सरोवर, सूरदास जी महाराज जी की यहाँ तपोस्थली है। यहाँ ठाकुर बाबा रहते थे, यहाँ एक बंगाली बाबा रहते थे। वो 3 बजे नहाते थे, 2:15 बजे मैं जगता। 3 बजे से पहले नहा के स्नान करके और कुएं से पानी खींच करके, मटक रहे, कुआं से पानी खींच करके उनके लिए नहाने के लिए रख देता। अब कुएं के ही पानी से वो नहाते थे। एक दिन क्या हुआ, रात्रि को मैं गोवर्धन भगवान की पूजा परिक्रमा करके आया, तो मुझे रास्ते में एक ऐसा आदमी मिला जिसके पेट के ऊपर लिखा हुआ था ढोंगी बाबा, ढोंगी। उसने मुझे पकड़ लिया और कहा मुझे बोल ढोंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दूं, मैं तो संतों का बड़ा आदर करता हूं, मैं संत नहीं हूं, मैं ढोंगी हूं, बोल ढोंगी। मैंने नहीं बोला तो उसने मेरी कनपट्टी में इतनी जोर से मारा कि 5 उंगली छप गई मेरे गाल के ऊपर। मेरी आंख में आंसू आ गए। बोलता बोल ढोंगी। मैंने कहा मार दो, लेकिन मैं तुम्हें ढोंगी नहीं कहूंगा, क्योंकि संत ढोंगी नहीं होते, संत तो भजनानंदी होते हैं। तो उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। कहा तू कहाँ रहता है? मैंने कहा मैं चंद्र सरोवर रहता हूँ, वहां जा रहा हूँ। कहा मुझे लेके चल। समय बहुत ज्यादा हो गया था। गुरुजी ने किवाड़ लगा दिए थे, ताला लगा दिया था अंदर से, चाबी उन्हीं के पास थी। तो हम और ढोंगी बाबा दीवार लांग के अंदर चले गए। नटखट थे, बड़े बदमाश थे, ज्यादा उम्र तो थी नहीं, नटखटता थी। तो दीवार लांग करके चले गए अंदर। रसोई का ताला पड़ा था। ढोंगी बाबा को भूख लगी थी, रोटी की व्यवस्था थी नहीं। तो फटी बोरी जिस पर हम सोते थे, हमने ढोंगी बाबा के लिए बिछा दी। वो आधी रात हुई, 1 बजा। ये सत्य घटना है। ढोंगी बाबा कब वहां से खड़े होके चले गए
मैं पूरे आश्रम में खोजता रहा, कहीं ढोंगी बाबा नहीं दिखे। मैंने बंगाली बाबा को कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, रात को हमें परिक्रमा में देर हो गई और हम दीवार लांग करके अंदर आ गए। हमारे साथ एक ढोंगी बाबा आया और रात को आधी रात्रि तक वह था, लेकिन वह बाबा कहाँ चला गया वो पता ही नहीं है। दीवार इतनी ऊंची थी कि हमने ऊपर दीवार के अंदर घुस करके, वो अंदर से यही किसी कुंडी लगी थी अंदर से, वो हमने खोल करके और वो ढोंगी बाबा को अंदर ले लिया। बाबा इतना भारी था, इतना भारी था, इतना मोटा, इतना भारी कि वो तो 2 फीट भी नहीं चढ़ सकता दीवार पर। वो दीवार लांघने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और पूरा आश्रम खोज डाला, आश्रम में बाबा नहीं। तो हमने बंगाली बाबा को पूछा कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो ढोंगी बाबा आए और वो कहाँ चला गया बाबा पता ही नहीं लगा। बंगाली बाबा की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा करके रो रो के कहा, बेटा तेरा कल्याण हो गया। वो ढोंगी बाबा नहीं, वो गोवर्धन नाथ भगवान थे। सत्य यही है कि जिस दिन से ये घटना घटी, इतना भजन आगे बढ़ गया, इतना आज हम इतने व्यस्त हो गए, बहुत कामों के लिए टाइम नहीं रहा, लेकिन भगवत कृपा से हमारा भजन कम नहीं हुआ, हमारी माला कम नहीं हुई, हमारी पूजा कम नहीं हुई। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं कि 10 बजे से पहले मुझे मिलने को मत आया करो, आपसे मेरी प्रार्थना है। जब गुरुकुल के बच्चे मुझे आके बोलते हैं 8:30 बजे महाराज जी 25 लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे भारी कष्ट होता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आपसे इंतज़ार कराऊं, आपसे प्रतीक्षा कराऊं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, 10 बजे से पहले अपने पूजा पाठ से मैं फ्री नहीं हो पाता, और आप प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो मुझे भारी कष्ट होता है। दिन में तो समय मिल नहीं पाता, वो भोर का सुबह का ये ऐसा समय, थोड़ा सा टाइम हम भगवान के लिए निकाल लेते हैं। फिर 10 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक तो मैं आपके ही बीच में रहता हूँ। तो यह भगवान की ही बहुत बड़ी कृपा है कि आपका भजन कम ना हो, आपकी आराधना, आपकी साधना कम ना हो। ये तब हो पाएगा जब आपके ऊपर गुरु कृपा होगी। मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की भारी कृपा है, इसलिए मेरा भजन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अपनी साधना बढ़ाइए, इसके बिना कुछ नहीं है। पाप बढ़ेंगे तो हो सकता है कुत्ते के खाने से मर जाए, हो सकता है सांप के डसने से मर जाए, हो सकता है पानी में डूब के मर जाए, हो सकता है कि फेफड़ों में पानी भर जाए, अस्पताल में ऑपरेशन के समय पर मर जाए। लेकिन जो भजनानंदी हैं, आराधना साधना में देखो, तपस्या करके जो अपना सम्मान चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। ऐसे तपस्वी की मौत अस्पताल में होती है। फिर लोग अचंबा करते हैं, ये इतना भजनानंदी, इसने इतनी तपस्या, इतनी साधना करी, इतनी तपस्या होने के बाद ये अस्पताल में मरे, तो हम लोगों का क्या होगा। उन्होंने भजन किया, उन्होंने साधना की, तपस्या की। वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा लोग थे जिन्होंने तप किया, लेकिन तप के प्रभाव में अपना नाम कमा लिया, रहे वृंदावन में और लास्ट में मरे वेदांता में। हाँ, गुड़गावा में जाकर के मौत हुई। ये ईश्वर की बड़ी लीला है। भजनानंदी कभी यश नहीं चाहता, भजनानंदी कभी नहीं चाहता। यदि उसके कोई पाम छूले तो 3 घंटा तो पानी नहीं पीता वो, उसके प्रायश्चित में। वो धरती पर अपने पाम छुपाने के लिए नहीं, वो धरती पर परमात्मा को पुजवाने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा महात्मा, ऐसे महात्मा की सानिध्यता मिल जावे तो ये महात्मा प्रबुद्ध कहते हैं माया का आवरण छट जाएगा, माया उस जीव को घेर नहीं पाएगी। इसलिए परमात्मा की कृपा के लिए, भगवत दर्शन के लिए जीवन में गुरु कृपा का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एक दिन हम पंडित जी को बात कर रहे थे, इनको आपस में बतिया लेते हैं। हम कह रहे थे इतने ग्रंथ पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया है, इस मृत्यु लोक में भगवान से मिलाने के लिए गुरु के अलावा कोई भी नहीं। ये पढ़ते पढ़ते यहां तक हम पहुंच गए, वो गुरु है, वो गुरु है। गुरु कृपा बड़ी अद्भुत कृपा है। तो कहा सर्वतो मनुष्यो संग आदु संगम च साधुसु। जिस महापुरुष का संग करने से
आपको ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति होती है, भगवत तत्व की अनुभूति होती है, जिसका संग पाकर आप भी संकल्प लेकर के जीना शुरू कर दें। ये गुरु का लक्षण ये बताया गया है आगे। जिनको देखकर गुरु एक ऐसे रास्ते पर चलता है, वो खेत में, सूखे खेत में भी निकल जाए तो वहीं सड़क बन जाती है, वहीं रास्ता बन जाता है। वो जिधर से निकल जाए और लोग वहीं से निकलना आरंभ कर दें, वो एक नंबर का गुरु है। जय हो। ऐसे गुरु के द्वारा जीव का कल्याण हो जाता। बन्ना हूँ गुरु पद पदमों परागा, बन्ना हूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुहास सरस अनुराग, बंदे हो गुरु पद पदों में परागा, बंदे हो गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुभाषित रस अनुरागा, वंदे हो गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुभाषित सरिस अनुरागा। बोलिए बांके बिहारी लाल। लाल की उन गुरुदेव के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि जिनके निकट बैठकर उनकी श्वासों के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन होना आरंभ हो जाए। गुरु के पास कभी अभिमान लेके ना जाना, गुरु के पास कभी बुरी भावना लेके मत जाना, गुरु के पास संसारी बन के मत जाना। वहां समर्पण का भाव हो, वहां कोई संसार की दुर्गंध न हो बिल्कुल, तो नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि गुरु देहली पर भी वासना संसार का काम होगा तो फिर राम कहाँ मिलेगा, ये बता दो पूरा। हम तो यही सुनते रहिए, वो दरबारे है जहां राम से मुलाकात होती है। यदि गुरु के दरवाजे पर भी काम बैठा है तो ये बता दो फिर अब राम को कहाँ ढूंढा जाएगा। यदि यहां भी राम ना मिले तो फिर राम की चर्चा होगी कहाँ। गुरु की देहली पर काम की बातें नहीं, गुरु की देहली पर राम की बातें होती हैं। ये देहली पर काम मीन्स संसार की इच्छाएं, संसार की मांगे। इनको तो जाकर के आप यह पूछिए भजन में मन कैसे लगे, साधना की एक विधि बता दीजिए, ठीक से हम भगवान को पूज सकें, भगवान को मान सकें। इनके सन्मुख तो ऐसी बात कीजिए। ज़्यादातर से आप जाते हैं, बहू को बेटा नहीं है, बेटिया को बेटा नहीं है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी लग नहीं रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, ये हमसे इतना ज़्यादा लड़ते हैं। दुनिया भर की तमाम वही बातें बोलते रहते हैं। कभी आप अपना भजन भी बताया करो कि एक साल में इतनी मालाएं की हैं, एक साल में इतनी तीर्थ यात्राएं की हैं, एक साल में इतनी बार मंदिर गए। ये भी कभी चर्चा कर लिया करो। गुरुजनों के दरबार पर काम की बात नहीं, इनकी देहली पर तो राम की बातें होनी चाहिए। आपको जिस चीज की जरूरत है ये दरबार में मांगना नहीं पड़ेगा। ये दरबार ऐसा है जहां अपने आप मिलता है। महाराज दशरथ भी गए थे इस दरबार पे, तो दरबार में इसमें संसारी बेटे नहीं मांगे थे महाराज दशरथ ने। ऐसा बेटा मांगा था जो कुल का दिया जला सके, ऐसा बेटा मांगा था जो पुरखों को भगवत धाम पहुंचा सके। आप गुरुओं के दरबार पर जाते हैं तो ये कहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं नौकरी लग जाए, ये भी तो कभी कहो कि महाराज जी ऐसी कृपा कर दो कि बेटा भगवान को मानने लगे, मठ मंदिर जाने लगे, देवी देवताओं को मानने लगे, पूजा पाठ करने लगे। जो ऐसी बातें पूछते हैं वो भक्त मुझे दिल से बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वशिष्ठ मुनि के यहाँ दशरथ राजा ने भी तो यही बात की थी। और इन बच्चों को छोटी आयु से गुरुजनों के पास लेके चलोगे तो ये बच्चे बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ऐसे बन जाएंगे कि आपका नाम ही नहीं कर देंगे, ईश्वर के दरबार में आपके रहने के लिए ठिकाना रिजर्वेशन करा देंगे। गुरु तो एक ऐसा मास्टर है,
ऐसा टीचर है, इतना ऐसा शिल्पकार है। गुरु को शिल्पकार का, जैसे पत्थर रास्ते में पड़ा है, या तो वो किसी के हाथ पांव तोड़ देगा या खुद ठोकर खाएगा, लेकिन वही पत्थर किसी शिल्पी के हाथ में पहुंच जाता है तो शिल्पी उसको काट छांट करके इतना बढ़िया बना देता है कि देवता का रूप दे देता है, जो मंदिर में भगवान बन करके